हिंदी के महान लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। पर पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में थोड़ा आप सबको बताऊंगी। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से कुछ ही दूर लम्ही गांव में हुआ था। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद जी के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सकी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवादित सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। गरीबी की वजह से उपन्यास खरीदकर नहीं, बल्कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही पढ़ डाले। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना आरंभ किया। इस तरह शुरू हुआ ये साहित्यिक सफ़र मरते दम तक चला। सादा एवं सरल स्वभाव वाले प्रेमचंद विषमताओं भरे जीवन में भी हंसोड़ प्रकृति के थे। उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए अपार सहानुभूति थी। वे दिखावे से मीलों दूर रहते थे। उन्हें अपना काम स्वयं करना पसंद था। जीवन के प्रति उनकी अगाध आस्था भी थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वह कभी भी ईश्वर के प्रति आस्थावादी नहीं बन सके। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, उसका नाम है पंच परमेश्वर। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी दोस्ती के साथ जुड़े विश्वास और समाज में ओहदे के साथ आती जिम्मेदारी पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। वे साथ खाते पीते नहीं थे। धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी जमीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसलाकर जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, मौसी का खूब आदर होता था। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। अब मौसी को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। कुछ दिन तक मौसी ने सुना और सहा। जब और न सह सकी तो जुम्मन से बोली, बेटा, मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूंगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर मौसी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन का बहुत मान था। वह जानता था कि जीत उसी की होगी। हंसकर बोला, जरूर करो। कई दिनों तक बूढ़ी मौसी हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमी। सब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा। किसी ने हाँ हूं करके टाल दिया तो किसी ने उल्टे उन्हें ही गालियां दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू बोला, आ तो जाऊंगा पर मुंह न खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पर मौसी बोली, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? मौसी चली गई, पर अलगू बहुत देर तक यही बात सोचता रहा। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मौसी ने पंचों के आगे जायदाद का मामला रखा और न्याय मांगा। वे पंच का फैसला मानने को तैयार थीं। फिर सरपंच बनाने की बारी आई। पूछने पर जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे उसे बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूं। तब मौसी ने अलगू को सरपंच बनाया। जुम्मन खुश हो गया। अब तो जीत उसकी ही होनी थी, पर अलगू कतराने लगा।
तब मौसी बोली, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है। उनके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुआ। मौसी और जुम्मन अब उसके लिए एक समान थे। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही। खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई थी। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगा। जुम्मन हैरान था। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। मौसी को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देगा तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गया। क्या यही कलयुग की दोस्ती है? जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की सोचने लगा। शीघ्र ही उसे यह अवसर मिला। पिछले साल अलगू मेले से बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता? सो अलगू ने उसे गांव के बनिए समझू साहू को बेच दिया। साहू ने 150 रुपए में बैल खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई। समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। फिर मंडी से तेल नमक लाकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाया तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशु सा बर्ताव किया। न ठीक से चारा दिया न पानी दी। आखिर एक दिन कोड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर कभी न उठा। कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने गया। समझू साहू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा। मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चला है। यहां तो जन्म भर की कमाई लुट गई। अलगू 150 रुपए गंवाना नहीं चाहता था। लोगों ने उसे पंचायत करने को कहा। वह मान गया। पंचायत की तैयारियां हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। अलगू निराश हो गया पर कुछ बोला नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन में जिम्मेदारी आ गई। वह न्याय और धर्म के आसन पर बैठा था। यह समय निजी बदला लेने का नहीं था। उसे केवल सच ही बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह मारा गया। समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दे। अलगू चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। अलगू खुशी से झूम गया, उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया। गले लिपटकर बोला, आज पता चला है कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। पंच में तो परमेश्वर वास करते हैं। अलगू रोने लगा। दिल का मैल धुल चला था। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो इस तरह आज की कहानी पंच परमेश्वर
यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।